तो आज सुबह सुबह मैं निकल गई थी देवास देवी जी के दर्शन करने के लिए और सूर्यदेव इतने प्रचंड रूप में थे कि मुझे तो अपना मुंह बांधना पड़ा। और जैसे ही हम यहाँ से निकल के राजवाड़ा पहुंचे, मैंने राजवाड़ा की गलियों को कभी इतनी खाली नहीं देखा था। और इस नदी को पार करते हुए हम जल्दी ही पहुंचने वाले थे देवास। देवास में पहुंच के मंदिर पहुंचे और जैसे ही हम मंदिर के गेट के पास जाने वाले, प्रसाद की दुकान वालों ने तो बुला बुला के परेशान कर दिया था। अभी ज्यादा भीड़ नहीं थी मंदिर के पास, क्योंकि अभी हम सुबह सुबह पहुंच गए थे। मंदिर का गेट देखा तो बंद था और वहां पास कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। देखा कि वहां जा नहीं सकते और हम इतने सुबह पहुंच गए थे कि अभी झाड़ू ही लग रही थी। शायद झाड़ू वाले भैया हमको देख के खुश हो गए थे कि एक और आ गए, लेकिन उन्हें पता चला कि हम दर्शन करने आए हैं। फिर हम बढ़िया से नज़ारों को देखते हुए ऊपर चढ़ने लग गए और थोड़ा चढ़ने पर ही मेरी तो सांस फूलने लग गई। भैया वजन जो बढ़ा रखा है, पता नहीं कब से चैलेंज शुरू करूंगी मैं वेट लॉस का। फिर मुझे दिख गई ये कुर्सी और सोचा मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ और साथ में पानी भी पी लेती हूँ। और सामने ये नज़ारे इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैं बैठ के इसे देखने लग गई। देखना तो एक बहाना था, असल में मेरे को आलस आ रहा था चढ़ने में, तो मैंने सोचा थोड़ी देर और बैठ लेती हूँ। मेरे पीछे भी इतने खूबसूरत खूबसूरत पेड़ थे और फूल थे और सामने भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो आंटी जी थी ये मुझसे पीछे चढ़ी थी, फिर भी देखो कितने आगे जा रही थी, बिना बैठे वो भी चल रही थी। मुझे थोड़ा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स लगा, मैंने सोचा जल्दी जल्दी चला जाए। और यहाँ ऊपर थोड़ा सा पहुँचने के बाद भी यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर था। यहाँ से पूरा शहर दिख रहा था। भाई ऊपर आते आते तो सांस फूलने लग गई। मैं बोल रही थी देवी जी अब जल्दी बुलाओ। फाइनली मैं ऊपर पहुंची और ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ जूते स्टैंड पे मैंने रखे जूते और जाने लगी मैं ऊपर की तरफ। देखा तो हवा बहुत तेज चल रही थी, मगर मुझे कोई डर नहीं था, मुझे कोई हवा हिला नहीं सकती। काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। बाहर से मंदिर इतना खूबसूरत लग रहा था आसमान के साथ, और इस मंदिर को तुलजा भवानी का मंदिर कहा जाता है। ये बड़ी माता है। फिर यहाँ से हम छोटी माता की तरफ जाने लग गए, जहाँ छोटी माता का मंदिर है। छोटी माता जाने के रास्ते में बहुत से मंदिर पड़ते हैं, तो बीच में पड़ा ये हनुमान मंदिर। तो सोचा पहले सेवक से परमिशन ले ली जाए कि भगवान के दर्शन करे कि नहीं। तो दोनों को दर्शन किया और निकल गए। और यहाँ से शहर पूरा का पूरा ऐसे दिख रहा था। थोड़ी सी फोटो वोटो खींची और फिर हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों देवियां बहनें हैं और एक बार एक दूसरे से गुस्सा हो गई थी, जिसके कारण दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में चली गई थी। एक जो है वो पाताल में जाने लग गई थी, जो तुलजा भवानी थी वो, और जो दूसरी माता है वो पहाड़ के ऊपर जाने लग गई थी। इसीलिए दोनों माताओं की मूर्तियां जो है वो बिल्कुल अलग अलग सी हैं। फिर हम गए अष्टभुजा माता के मंदिर। हम यहाँ भी दर्शन करने के लिए अंदर आ गए थे और यहाँ देवी जी की एक छोटा सा स्वरूप था। बाहर निकली तो पंडित जी ने कहा चंदन लगवा लो। चंदन लगवाया और चंदन लगवा के मैं निकल गई आगे। अब आगे बहुत से मंदिर थे, लेकिन अभी बहुत सुबह थी, इसलिए लगभग सभी मंदिर बंद थे, बस मेन मंदिर खुले हुए थे। और यहाँ एक खोखो माता का मंदिर भी है। कहा जाता है जिन लोगों की खांसी बंद नहीं होती है, खासकर बच्चों की, उनको यहाँ दर्शन कराया जाता है और यहाँ पंडित जी पानी देते हैं। उन पानी को पीने के बाद बच्चों की खांसी ठीक हो जाती है। ये दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे छोटी माता के मंदिर के पास। और यहाँ मंदिर में आए तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई थी। इस दीवार पर देवी के हर एक स्वरूप की मूर्ति बनी हुई थी। काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई। फिर हम इन सीढ़ियों से चढ़ के आ गए थे चामुंडा देवी के मंदिर पे। जो बड़ी माता है उन्हें तुलजा भवानी कहा जाता है और छोटी माता को चामुंडा माता कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवास में पहले मराठाओं का साम्राज्य था, जिसमें 2 राज परिवार थे, जिसमें से एक थे पवार और एक थे होलकर वंश के। तो पवार लोगों की जो कुल देवी थी वो चामुंडा माता थी और होलकर वंश की जो कुल देवी थी वो तुलजा भवानी थी। और यहाँ पास विंध्यवासिनी स्तोत्र भी लिखा हुआ था। और किसी भी देवी जी के मंदिर में तब तक वो मंदिरों की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक वहाँ के भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए जाएं। तो मैंने किए ये भैरव बाबा के दर्शन और वहाँ से निकलने के बाद हम बढ़ने वाले थे आगे। और इसी प्रांगण में
भोलेनाथ का एक मंदिर भी था जिसके नंदी जी जो हैं वो पीतल के बने हुए थे। फिर मैंने सोचा मैं भी पूजा कर लेती हूँ और ये आंटी जी ने मेरी बहुत मदद की, मुझे चंदन दिया, लोटा ला के दिया। पूजा करने के बाद हम आगे बढ़ गए क्योंकि हमें गोल घूमना था। एक तरीके से हम वहीं जा रहे थे जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। एक तरीके से हम इस पहाड़ की परिक्रमा कर रहे थे। इस पहाड़ को वैष्णी पहाड़ भी कहा जाता है। फिर हम पहुंच गए थे कुबेर जी के मंदिर पे और कहा जाता है कि इनके पेट पे हाथ फिराने से बहुत धन मिलता है और पैसों की तो किसको ज़रूरत नहीं है। मैंने तो एक बार नहीं दो बार हाथ फेरा, क्या पता थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाएं। फिर सोचा आगे बढ़ने के पहले यहीं बैठ के प्रसाद खा लेती हूँ जो कि मंदिर में मिला था। और एक भैया जो है वो लड्डू बांट रहे थे प्रसाद में, तो यहीं पहले प्रसाद खाया। उसके बाद यहाँ पास ये बंदर दिखे। गांधी जी के तो 3 ही थे लेकिन ये चौथा बंदर भी था यहाँ, इसलिए मैंने फ़ोटो ले ली। फिर हम बढ़ने लगे आगे की तरफ और ये था रोपवे सिस्टम। अगर कोई पैदल नहीं चल सकता हो या बहुत ही बुजुर्ग हो तो उसके लिए ये रोपवे सिस्टम बनाया गया था जिसका चार्ज 118 रुपये था। फिर हम वहीं पहुँचने वाले थे जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। यहाँ पास भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था की जाती है जो कि 10 रुपये प्रति व्यक्ति होती है, लेकिन अभी बहुत सुबह थी इसलिए बंद था और ये शुरू शायद 11 बजे या 12 बजे के आसपास होता है। अब हम उसी पॉइंट पे पहुंच चुके थे जहां से हमने शुरुआत करी थी। जूते पहन के हम उतरने लगे नीचे की तरफ क्योंकि धूप भी तेज हो रही थी और हमें वापस आना था। नीचे उतर के बाहर ही मुझे एक मंदिर दिखा जो कि शनिदेव का था, तो मैंने सोचा यहाँ भी दर्शन कर लिए जाएं। शनिदेव के दर्शन करने के बाद पहले तो मुंह बांधा मैंने, भाई बहुत तेज़ धूप हो रही थी। ये मत कहने लग जाना कि दुपट्टे से मुंह क्यों बांधा, तौलिए से क्यों मुंह बांधा। भाई मोटा कपड़ा था और सफ़ेद कपड़ा था इसलिए मैंने इसी से मुँह बांध लिया। और बाहर निकलते ही चाय पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए थी, तो चाय पी और चाय पीने के बाद एक समोसा खाया जो कि बहुत टेस्टी था, तो मैंने घर के लिए भी 2 और पैक कर लिए और ला 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 करते हुए हम वापस आने लग गए। और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको दिख रही हैं, ये सारा का सारा वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से बना के लिखा गया है। और अगर आप भी गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइएगा, लेकिन जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए।